हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका साइंस ट्यूटर हूँ और अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस फर्स्ट चैप्टर फूड, भोजन के बारे में। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जैसे किसी भी मशीन को तेल का ज़रूरत होता है, ग्रीस का ज़रूरत होता है इन ऑर्डर टू वर्क प्रॉपरली, सिमिलरली हमारा जो शरीर है जो कि एक मशीन ही है, उसको भी फ्यूल चाहिए टू वर्क, एंड द फ्यूल दैट वी नीड इज फूड। ठीक है, तो फूड क्या होता है? फूड इज सब्सटेंस ईटन बाय अस टू डू वर्क, ग्रो एंड मेंटेन अवर बॉडी एंड रिमेन हेल्दी। फर्स्ट चैप्टर है आपका फूड, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें जो पढ़ेंगे वो उसमें पहला चीज है वैरायटी, and what it is made up of, means ingredients of foods of different varieties. Second, आप पढ़ोगे सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड में क्या पढ़ेंगे कि हमें भोजन कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, आप सभी जानते हो कि क्या मिलता है हमें प्लांट्स और एनिमल्स से, but again we will discuss in a greater detail. Third, the different components of a food. Which provides us nutrition. ठीक है, और भी जो थोड़े बहुत टॉपिक्स होंगे वो हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ वैरायटीज एंड इंग्रेडिएंट्स। तो वैरायटीज क्या होता है? वैरायटीज से यू नो व्हाट वी मीन बाय वैरायटी हियर, इसकी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं या जो लोग हैं वो कैसे और किस प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग भारतीय हैं और हम लोग का जो चीफ खाना है अनाज, लाइक चावल, गेहूँ, जवार, बाजरा इत्यादि, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, और वो भी उनका अमाउंट जो है चेंज होता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में लोग गेहूँ का जितना इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन में, उतना साउथ इंडिया में नहीं होता है। अगेन ये है अपने इंडिया का बात है। फिर जो दूसरे देश हैं वहाँ का स्टेपल फूड अलग होता है ना। जैसे वेस्टर्न सोसाइटी में अगर हम चले जाएं, जैसे यूरोप या अमेरिका वगैरह में, तो वहाँ पे जो है स्टेपल फूड जो होता है, जो मुख्य भोजन है लोगों का, वो मीट होता है ना। नॉट लाइक अस, जैसे हम लोगों का अनाज है वैसा नहीं। तो अब डिफरेंट वेराइटीज है फूड के। जैसे हम लोग बेसिकली अपने यहाँ का पढ़ेंगे, तो जैसे क्या क्या है ना, और वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बॉइल्ड राइस है ना, वैराइटीज और इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हम लोग बॉइल्ड राइस, जिसको हम लोग अपने भाषा में भात कहते हैं। ठीक है, तो इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, मतलब इसको बनाने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ता है? राइस एंड बॉइल्ड वाटर, राइट। उसके बाद जो है हम लोग रोटी खाते हैं, जिसको हम लोग चपाती भी कहते हैं। चपाती के लिए अगेन आपको व्हीट का जरूरत होता है, व्हीट फ्लोर का। आप जिस प्रकार का चपाती बनाना चाहो उस प्रकार की चपाती बनाते हैं। तो बेसिकली हम लोग जनरली जो है रोटी बनाते हैं गेहूं वाला ही, तो इसीलिए ज़्यादा हम लोगों को यही मिलता है। फिर हम लोग दाल खाते हैं, और डिफरेंट वैरायटीज की होती है, जैसे उड़द, अरहर है ना, मूंग, एंड डिफरेंट मोर वैरायटीज जो अलग अलग जगह पे इंडिया में अलग अलग टाइप से लोग खाते हैं। ठीक है, और भी हैं वैरायटीज ही हैं, खीर है, इडली है, सांभर है, डोसा है ना, हलवा है, ये सारी चीज हम लोग खाते हैं। और उसमें जो चीज बनता है उसके बारे में हम लोग वैरायटी एंड इंग्रेडिएंट्स वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। सेकंड, हम लोग आते हैं सोर्सेज ऑफ फूड में, कि हम लोगों को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो दो ही चीफ सोर्स हैं। ठीक है, और वो दो चीफ सोर्स क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने इंडिया में जो है जनरली हमें खाना, जो हम लोगों का जो स्टेपल फूड है वो प्लांट से मिलता है ना। तो राइस या व्हीट फ्लोर जो हम लोग यूज करते हैं वो वगैरह। तो सोर्सेज ऑफ फूड में दो सोर्सेज हैं। फर्स्ट, प्लांट्स। तो प्लांट्स पहले हम लोग इसको समझ लें, प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले व्हीट है ना, बाजरा, ज्वार, सेकंड पैडी जिससे हम लोगों को राइस मिलता है, ठीक है। एंड और माल्ट जैसे जौ इस्तेमाल होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में अलग अलग टाइप से। फिर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में आप जानते ही हो क्या होता है, जैसे पोटैटो, टोमेटो है ना, स्पिनच, और भी जो डिफरेंट सब्जियां हैं वगैरह वगैरह, फ्रूट्स। ये सारे ऐसी चीज है जो हम लोगों को प्लांट से मिलते हैं। और हम लोगों का चीफ इंग्रेडिएंट्स होता है खाने में जो प्लांट से मिलता है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे मूंगफली, सोयाबीन, उसके अलावा आप देखो जो चना का दाल होता है वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारा चीज है। जैसे हम लोग इसमें जो मिलेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको मोटा अनाज बोलते हैं, नहीं तो मिलेट्स उसमें इंक्लूड कर दे हम लोग, जिसमें हम लोग पल्सेस होते हैं जो बहुत सारे, तिल का नाम सुना होगा आपने, है ना। और भी है एक दो, इसमें आप पीस, जो चना होता है जो जिसको हम लोग काबुली वाला बोलते हैं, काबुली चना, राइट, इनको मिलेट्स वाले कैटेगरी में रखा जाता है। एंड सेकंड जो है, जो इसके आगे है, ठीक है, इस सब के अलावा हम लोगों को जो एनिमल से मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसमें से प्लांट से हमें कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं, जैसे हम लोगों को प्लांट से बेसिकली जो कुकिंग ऑयल हम लोग अपने इंडिया में यूज करते हैं वो प्लांट्स का ही होता है। अपने इंडिया में क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कुकिंग ऑयल होता है, या फिर आप जो प्रोसेस्ड सोयाबीन ऑयल है उसको ले लें, या फिर मस्टर्ड ऑयल ले लें, या फिर कोकोनट ऑयल ले लें, जो कोस्टल इलाके में यूज होता है इंडिया में, तो वो सबका जो प्राइमरी सोर्स है वो प्लांट्स ही है, ठीक है। तो जैसे एक प्लांट हम लोग बात करें मस्टर्ड का, तो मस्टर्ड में मतलब सरसों, जिससे हम लोगों को, जो हम लोग मसाले में भी इस्तेमाल करते हैं, और उसको ही ग्राइंड करके हम लोगों को मस्टर्ड ऑयल मिलता है, जिसको हम लोग कच्ची घानी सरसों तेल बोलते हैं, उसको यूज करते हैं खाने में। अगेन सोयाबीन है, तो सोयाबीन से हम लोग, सोयाबीन की सब्जी बनती है, आप सभी जानते होंगे। और सोयाबीन का तेल जो होता है, जिसको कॉमनली हम लोग रिफाइन बोलते हैं, फॉर्चून बोलते हैं वगैरह, और उसी का जो प्रोसेस्ड पार्ट होता है केमिकल इंडस्ट्रीज में बना के, वो हम लोगों को पैकेट्स के रूप में फिर सप्लाई किया जाता है। हाउ मच टाइम? तो प्लांट फूड, प्लांट से जो हमें खाना मिलता है, अभी हम लोग थोड़ा उसको और स्टडी करेंगे कि जैसे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग खाते हैं, राइट। जैसे आप लोगों को पता होगा जो आलू है ना, वो जमीन के नीचे होता है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, जो बेसिकली हम लोग नहीं खाते जनरली। हम लोग जनरली उसका फ्रूट खाते हैं, है ना। बट जैसे आलू है जो कि स्टेम होता है ना, प्लांट का एक स्टेम होता है ना। जनरली हम लोग उसको ऐसे समझ लेते हैं रूट्स है, बट वो स्टेम होता है। और रूट्स के प्लांट रूट्स जो हम लोग खाते हैं, जैसे कैरेट, रेडिस, है ना, या फिर स्वीट पोटैटो एंड बीट्स, बीट्स मतलब चुकंदर, स्वीट पोटैटो मतलब हम लोग उसको अलवा बोलते हैं जनरल भाषा में, और टर्निप, टर्निप मतलब कांदा। वैसे
सो प्लांट का वो पार्ट, प्लांट्स रूट्स एज फूड, है ना। तो जैसे ये कहाँ से मिलता है हम लोग, प्लांट का जो रूट है जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेडिश, कैरेट, बीट्स, स्वीट पोटैटो, ठीक है। सेकेंड, प्लांट स्टेम्स जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे जिंजर। आपको जान के हैरानी होगी, जिंजर जो होता है वो भले ही जड़ में पाया जाता है, बट सेम लाइक पोटैटो, ये जो है रूट्स नहीं होते हैं, इनको स्टेम्स कहा जाता है। ये स्टेम्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ लहसुन और टर्मरिक, गार्लिक और टर्मरिक, ये सब जड़ में पाए जाते हैं, पर ये जड़ नहीं होते हैं, ये स्टेम्स होते हैं, प्लांट स्टेम्स को ट्यूबुल्स भी कहा जाता है। सी, प्लांट लीव्स एज फूड्स, तो इसको हम लोग जनरली साग बोलते हैं हिंदी में। जैसे स्पिनच, है ना, उसी तरह से आपका स्पिनच तो होता है, कैबेज, और भी दो चार जो साग की वैरायटीज है वो सब आ गए इसमें। हरे पत्ते वाले खाना हम लोग जो प्लांट्स हैं उसका इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने के लिए करते ही हैं, आप जानते हो। जनरली हम लोग जो मूली का पत्ता होता है उसका भी साग बनाया जाता है ना। और अपने यहाँ दो चार और वैरायटीज हैं साग की, जैसे बथुआ हो गया, ठड़िया हो गया, इन सबों का जो है साग बनता है जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि फ्रूट्स तो आप जानते ही हो जो हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वो ये प्लांट्स, फ्रूट्स एज फूड। आई होप इसके एग्जाम्पल देने का हमको जरूरत नहीं है, आप जानते हो। एप्पल्स, है ना, उसके बाद आप ग्रेप्स, बनाना, गुआवा एटसेट्रा जो हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो हम लोग को प्लांट फ्रूट से मिलता है, प्लांट के फ्रूट से मिलता है। एंड सीड्स, वेरी इंपॉर्टेंट वन, सीड्स जो है जो हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं वही हम लोग का स्टेपल फूड होता है। जो अभी बताया आपने, स्टेपल फूड का मतलब होता है जो चीफली हमारे भोजन में प्रेजेंट होता है। तो अपने इंडिया में जो स्टेपल फूड है ना, वो सारे प्लांट्स के सीड्स से मिलते हैं, है ना। तो जैसे भी यहाँ पे हम लोग लिख लें, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। व्हीट, है ना, राइस, अगेन पीस, और द डिफरेंट टाइप के पल्सेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस, जिनको मिलेट्स भी कहा जाता है, मोटा अनाज भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज जो है साइंस का क्लास यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड हम लोग नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।